दोस्त हैं, मित्र हैं, किनसे तुम्हारा नाता है, रिश्ता है, मोबाइल को चेक करो, उनकी पुस्तक देखो, उनसे पूछो। आज कोई नहीं पूछता। और स्कूल से ही जो है दुष्ट आत्ताइयों से संबंध हो जाता है, फिर तो उनके 35 टुकड़े ही प्राप्त होते हैं, 36 टुकड़े ही प्राप्त होते हैं, या कहीं बलात्कार हो जाता है और कुछ उनका प्राप्त नहीं होता। इसमें माँ बाप की गलती है, पूछते नहीं है। और हिरण्यकश्यपु पूछता है, चाहे भले ही दुष्ट हो, ये अच्छाई नहीं देखना चाहता, लेकिन अपने लिए तो अच्छाई देखना चाहता है कि मेरा बेटा मेरे अनुकूल हो। क्या आप लोग चाहते हैं हमारे बेटा, हमारे नाती पोता हमारे अनुकूल हो? चाहते हैं तो जरूर पूछना चाहिए, उनकी जानकारी जरूर होनी चाहिए, तब वो कल्याण मार्ग में आगे बढ़ेंगे। तो इसने पूछा और प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मुझे तो बहुत कुछ याद है, पर आपने जो अच्छा पूछा है वो अच्छा बता देता। तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियामसद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम, हे असुरवर्य, हे राक्षसों के सम्राट, हे पिताजी, मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताता। देखो, संसार में सभी प्राणियों का चित्त उद्विग्न रहता है। तो ये उद्विग्न क्यों रहता है पिताजी? क्योंकि असद्ग्रहात्, असत में फंसे हुए हैं, विषयों में फंसे हुए हैं, स्वयं नित्य होकर के अनित्य में लगे हुए हैं, उस अनित्य वस्तु को अपना मान चुके हैं, उस अनित्य वस्तु से अपनी सत्ता मानने लगे हैं। उनको लगता है कि ये वस्तु ना हो तो मेरा जीवन नहीं रहेगा, और अनित्य वस्तु नित्य निरंतर नष्ट होती चले जा रही है, और जीव चाहता है कि ये मेरे पास बनी रहे, क्योंकि जीव की चाह है नित्य की, स्वतः नित्य है। इसलिए पिताजी, समस्त प्राणियों का उद्विग्न चित्त है। हित्वात्म पातम ग्रहम अंधकूपा, ये जो घर गृहस्थी विषय सुख, ये घर गृहस्थी में जो आसक्ति है, जो ममता है, जो शरीर में अहमता है, प्रहलाद कहते हैं ग्रह अंधकूप है। ये गड्ढा हो रहा है। कैसा गड्ढा? बोले जिसमें अंधेरा है, उसमें हम गिर रहे हैं और उद्विग्न रहते हैं, यहां बड़ा संकट रहता है। तो पिताजी, मैं तो यही चाहता हूं कि इस अग्रह रूपी अंधकूप से, इस वासना, इस ममता रूपी अंधकुएं से उठ करके व्यक्ति को वन चले जाना चाहिए। वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत, वन में चले जाना चाहिए। कहने का मतलब है, वन में जो रहता है ना, वो आसक्ति के साथ नहीं रहता। वन में जो रहते हैं वो निरासक्त भाव से रहते हैं। उनको पता है कब कोई जानवर आएगा, कुटिया उजाड़ जाएगा, कब क्या होगा, फिर दूसरी जगह जाना ही पड़ेगा। पहले बनचारे होते थे जंगलों में घूमने वाले, इधर से उधर, तो रहते तो सब जगह थे, लेकिन आसक्ति कहीं नहीं थी। उनको ये भी होता था अभी इधर हैं तो कभी किधर हैं। तो इसलिए वन में चले जाएं, मतलब निश्चिंत हो जाएं, संसार के पदार्थों में आसक्ति न रखें। ये इसका आध्यात्मिक पक्ष है। वैसे वनम गतः, वनम गतः माने वन चला जाना चाहिए, भगवान के शरण में चला जाना चाहिए। हरिमाश्रय, तो भगवान श्री हरि का आश्रय ले लेना चाहिए, ऐसा उपदेश किया। आज ही अगर इसका क्रोध बढ़ जाएगा तो कहानी लंबी हो जाएगी, इसलिए कहानी को हम लंबी करना नहीं चाहते। इसलिए यहीं पर भगवान के चरणों में उनकी यह प्यारी कथा समर्पित करते हैं। नाम संकीर्तन के साथ वाणी को विराम। सीताराम है।